खबरें तफसील से। नई तालीमी पॉलिसी पर मुसलमानों की खदशात सवालात को जानने और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से भरोसा देने के लिए बंगलुरु में आज आला सतह की मीटिंग हुई। रियासत के वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर अश्वथ नारायण ने यह मीटिंग तलब की थी। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम, रियासत के मुस्लिम माहिरीन तालीम, वजीफा याब मुस्लिम अफसरान और मुस्लिम तलबा तंजीमों के नुमाइंदों ने इजलास में हिस्सा लिया। मीटिंग में खुलकर गुफ्तगू हुई। 3 घंटे से जायद वक्फे तक चली इस मीटिंग में वजीर बराए आला तालीम अश्वथ नारायण ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत करेगी। कोई भी मसला पैदा हुआ तो उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के आईन के ऐन मुताबिक है। So, with regard to the national education policy, we had in a discussion with all the leaders of the Muslim community. They had a lot of questions or the queries or the concerns which were raised and which we were able to enlighten and respond to them. There's nothing to worry. And it was one statement. There's nothing against the constitutional enshrined rights of the minorities. So Article 28, 29, 30 has been clearly well taken, and whatever policies, benefits, welfare, reservation, whatever has been earmarked for the Muslim community, this all will be taken care. वैलिड थे। मैं एक 2-3 पॉइंट जो प्लेस किया वो बोलता हूँ। एक उनसे भरोसा चाहिए था कि आर्टिकल 30 को डाइल्यूट ना किया जाए। ये पूरा NEP में अगर इफ दे एनक्रोच ऑन द माइनॉरिटी राइट्स, फिर ख़त्म। द माइनॉरिटी कम्युनिटी विल नॉट बी एबल टू कोऑपरेट विद इट। बट ही अश्योर्ड कि आर्टिकल 30 विल बी प्रोटेक्टेड and you have every right to go to court if it is not done. हमने मिनिस्टर साहब से हमने हायर एजुकेशन के मिनिस्टर साहब से सबसे पहले ये दरख्वास्त की कि दस्तूर हिंद यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 28, 29, 30 ये जो फंडामेंटल राइट्स में हुआ करता है, जो भी आपकी पॉलिसी होगी, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा इसी के दायरे में होना चाहिए, इससे हटकर नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि वो ज़रूर ऐसा ही करेंगे और दूसरा उन्हें करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा हमने ये कहा कि ये जो आप इंडियन कल्चर की बात कह रहे हैं, इस पॉलिसी में इंडियन कल्चर का मतलब कंपोजिट कल्चर हुआ करती है, इसमें हर एक का हिस्सा हुआ करता है, सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं बल्कि बहुत से स्ट्रीम होते हैं। इसलिए जो भी आप एक्शन लेंगे उसमें सब कल्चर को आप वही इम्पोर्टेंस देंगे। एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत साफ अल्फाज में बताया कि कोई भी तालिब इल्म 2 ज़बानें ले सकता है, लेकिन कन्नड़ा जो है वो सिर्फ पहले या दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी। बाकी 3 सेमेस्टर में जो ज़बान जो उसकी मर्ज़ी हो, जैसे उर्दू है तो 3 सेमेस्टर में उर्दू पढ़ेगा या कोई दूसरी ज़बान पढ़ेगा, और इंग्लिश तो वो ले ही लेगा। तो कन्नड़ा अब कंपलसरी नहीं रही, बल्कि वो सिर्फ 1 सेमेस्टर तक महदूद है, जिसकी वजह से ज़बान की तालीम जो है मुतासर नहीं होगी। ये बहुत खुशाइंद ख़बर है हमारे लिए, वरना ये आम तौर पर ये अंदेशे सता रहे थे कि कंपलसरी कन्नड़ा की वजह से उर्दू हायर एजुकेशन में, डिग्री एजुकेशन में उसका ख़ात्मा हो जाएगा। इसी कोई सूरत हाल अब नहीं है। जाहिर है कि अदालतें आपका यानी दस्तूर हिंद के मुताबिक ही फ़ैसला सुनाएंगी, तो ये यकीन दहानी उन्होंने कराई है, लेकिन हमारे अंदेशे अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। यकीन दहानी एक अलग चीज़ है, जब अमल दरामद होगा उस पॉलिसी पर तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ हमको बाखबर रहना होगा, होशियार रहना होगा कि कहीं चोर दरवाज़े से कुछ ऐसी चीज़ें दाखिल ना हो जाएं जो कि हमारे कल्चर को, हमारी तहज़ीब को, हमारी सक़ाफ़त को और हमारी ज़ुबान को धक्का पहुंचे। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य DK शिवकुमार को आज झटका लगा है। DK शिवकुमार की तशहीर करने वाली कंपनी पर IT ने छापा मारा है। डिजाइन बॉक्स नामी कंपनी के दफ्तर पर IT ने आज छापा मारा। 10 से जायद IT एहलकारों ने छानबीन की। इतना ही नहीं, इस कंपनी के मालिक नरेश अरोड़ा जिस होटल में थे, उस होटल के रूम की भी छानबीन की गई है। गुज़िश्ता 1 साल से डिजाइन बॉक्स कंपनी DK शिवकुमार की सोशल मीडिया में तशहीर का काम अंजाम दे रही थी।
बेंगलुरु में कल रात से हो रही जबरदस्त बारिश से नशीबी इलाकों में आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर कई घंटों तक पानी ठहरा रहा। इसकी वजह से 20 से ज्यादा कारों को नुकसान पहुंचा है। आलमी दर्जे के इस एयरपोर्ट के बाहर बारिश के दौरान चंद मुसाफिर ट्रैक्टर में बैठकर अपने घरों की जानिब जाते देखे गए। पानी जमा होने के सबब चंद घंटों के लिए कैब सर्विस मुतासिर हुई। ताहम आज सुबह से ही एयरपोर्ट के अमले ने सफाई का काम शुरू किया और बारिश से पैदा हुई बदनज़मी को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। कर्नाटक में बारिश और सर्द मौसम की वजह से निमोनिया बीमारी आम हो रही है। खासतौर पर बच्चे निमोनिया से मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों की तादाद ज्यादा देखने को मिल रही है। रियासत के कोलार में निमोनिया मर्ज में मुब्तला बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि वालिदैन को बच्चों की सेहत की जानिब खास तवज्जो देने की जरूरत है। और नाज़रीन,